लगता है कि चलो नेक्स्ट डीमन को ईट करने चलते हैं। सीन फिर रात में एक जाइगेंटिक मॉडर्न बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो सूट में एक वुमन को एस्कॉर्ट करने के लिए थैंक कर रही थी। सूट वाली वुमन लड़की से कहती है कि अपने बैग्स पैक कर लो और रिहर्सल तक कहीं मत जाना। यंग वुमन एक सैड एक्सप्रेशन के साथ एग्री करती है। जैसे ही डोर उसके पीछे क्लोज होता है, जैसे ही वो अकेली होती है, वो डोर की तरफ मुड़ती है। काफी डिजेक्टेड लग रही थी। अपना हेड डाउन किए हुए लड़की किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर रिफ्लेक्ट करती दिखती है और तब वो अपनी फिस्ट क्लेंच करती है। अपनी मदर और ब्रदर के बारे में ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ सोचती है। अपने सूटकेस को देखते हुए वो खुद को एनकरेज करने की कोशिश करती है। कहती है आई कैन डू दिस। सडनली यंग वुमन हॉलवे सीलिंग के कॉर्नर में इंस्टॉल किए गए एक सिक्योरिटी कैमरा को नोटिस करती है और वो कैमरा ऑन था और अपार्टमेंट में उसके हर मूव को वॉच कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली उसके सामने एक स्कैरी हैंड अपीयर होता है और एक वॉइस कहती है कि वो एक्साइटेड है। जल्द ही एक बिजार क्रीचर एक लड़के को हक करता है और पूछता है कि क्या वो ओबे करेगी भले ही वो स्विच कर ले। सीन हमारे हीरो और उसके दोस्त पर कट होता है जो एक अम्यूजमेंट पार्क से गुजर रहे थे। एक ब्लू हेड गर्ल अपीयर होती है और ब्लड को स्मेल करती है। सोचती है कि क्या ये वही है। वो उसे उसकी डेमोनिक एनर्जी रिकवर करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और उसे द मास्टर ऑफ ब्लड बुलाती है। यंग वुमन तब घुटने टेक देती है और वाउस करती है कि वो एक शैडो बनेगी और एंड ऑफ द डार्कनेस तक उसे फॉलो करेगी। प्रोटैगनिस्ट उसे नॉट टू ओवरडू इट कहता है और नेक्स्ट टारगेट्स की लोकेशन पूछता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे एज क्विकली एज पॉसिबल उनसे डील करना होगा ताकि अपनी पावर रिगेन कर सके। कहीं और हम एक मैच स्टिक को जलते हुए देखते हैं जो एक छोटी सी फ्लेम क्रिएट करती है। एक आदमी शांति से स्मोक्स कर रहा था जबकि एक डीमन उसके लंग्स की एनर्जी पर फीड कर रहा था। सडनली एक हाथ पीछे से क्रीचर को पकड़ लेता है जिससे वो कंप्लीटली सरप्राइज रह जाता है। अपना हीरो आता है और डीमन को अपने साथ आने को कहता है जिससे वो क्रीचर डर जाता है। दर्द की एक चीख के साथ पिंक एनर्जी उस सिगरेट डीमन को पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है। प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी नाक दबाता है, कंप्लेन करता है कि उस चीज की स्मेल डिस्गस्टिंग थी। टाइम वेस्ट किए बिना वो तुरंत डार्क सिटी में नेक्स्ट टारगेट की तरफ निकल जाता है। जल्दी ही उन्हें एस्क्रा मिलता है, एक डीमन जो ड्रंक ह्यूमंस की मेमोरीज एब्जॉर्ब करता है। वो यंग मैन इस मॉन्स्टर को भी एब्जॉर्ब करता है और फिर से बैड स्मेल की कंप्लेन करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब डीमंस मॉर्टल वर्ल्ड में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और उन्हें रिप्लेनिश करना पड़ता है। और उसका फ्रेंड डर जाता है और रियलाइज करता है कि गोस्ट पोजेशन सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं है। जो मना उसने अक्यूमुलेट किया है उसके साथ हीरो कहता है कि वो अब कुछ नया समन करने की कोशिश करेगा। ग्लासेस वाला लड़का सरप्राइज होता है और पूछता है कि वो रेड एनर्जी क्या है। फिर वो अपनी फ्लेम स्वॉर्ड डामल रिवील करता है जो अभी तक अपने कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। फ्रेंड चिंतित होकर पूछता है कि क्या स्ट्राइड को अकेला मिशन पर भेजना डेंजरस नहीं है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि उसकी एनर्जी इतनी छोटी है कि उसे मुश्किल से ही कोई नोटिस करेगा। मीनवाइल हम उस लड़की को उसके बैट फॉर्म में उल्टा लटकते हुए देखते हैं। बहुत हंग्री वो कंप्लेन करती है कि अगर वो ऐसे ही चलती रही तो शी विल स्टार्व। पर सडनली उसकी आंखें चमक जाती हैं जब वो जमीन पर कुछ फूड जैसा स्पॉट करती है। बिना सोचे समझे वो बैट तेजी से एक स्मॉल ग्रब की तरफ उड़ती है। एक क्विक मूव से वो उस इंसेक्ट को अपने फीट से पकड़ लेती है और इस फीट को सेलिब्रेट करती है। मगर उस क्रीचर को कुछ अजीब नोटिस होता है और जब वो अपने प्रे को देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। वो नोटिस करती है कि ये इंसेक्ट पूरी तरह से मारा की डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ है। तो लड़की डिसाइड करती है कि उसे इमीडिएटली अपने मास्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए और वो जितना फास्ट हो सकता है उड़ जाती है। और अब सीन हमें एक बहुत मॉडर्न बिल्डिंग के पार्किंग गैराज के एंट्रेंस पर ले जाता है। इसी वक्त एक व्हाइट लग्जरी कार गेट से गुजरती है और तेजी से एरिया में एंटर करती है। व्हीकल के अंदर ब्लू हेयर वाला एक लड़का अपनी मदर के सामने ब्रैग करता है कि उसने लड़की को नॉकआउट कर दिया है। एक हुडेड और स्कैरी फिगर हंसी के साथ रिस्पॉन्ड करती है और उसे कंटिन्यू करने के लिए इनकरेज करती है। और इस तरह वो यंग मैन अनकॉन्शियस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। एक क्लोजअप में हम यंग वुमन का फेस देखते हैं जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस लगती है। और अब वापस पार्क में छोटी बैट अपने मुंह में ग्रब लेकर बोलने की कोशिश करती है लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। शी देन स्पिट्स आउट द इंसेक्ट और अपने मास्टर को दे देती है लेकिन उसका फ्रेंड उस स्टेंच की कंप्लेन करता है। प्रोटैगनिस्ट वो ग्रब लेता है और कंफर्म करता है कि ये मारा का पैरासाइट है जिसने एक ह्यूमन बॉडी पोसेस की हुई है। वो एक्सप्लेन करता है कि मारा की सोल ज्यादा देर तक ह्यूमन बॉडी को विथस्टैंड नहीं कर सकती और उसे एक नई बॉडी चाहिए। फ्रेंड चौंक जाता है और रियलाइज करता है कि एजेंसी का ऑफर लड़की की बॉडी चुराने का था। मिन्हो को मारा पर गुस्सा आता है और उसका फ्रेंड अपनी मदर की एज के बारे में सोचता है। हीरो जवाब देता है कि ह्यूमन ईयर्स के हिसाब से वो करीब 6375 साल की है। लड़का स्पीचलेस हो जाता है और अब प्रोटैगनिस्ट अपनी खुद की एज याद करने की कोशिश करता है। फिर वो सिचुएशन की ग्रेविटी रियलाइज करता है और सोचता है कि उसकी सिस्टर मिन्हा कंज्यूम हो रही है। सीन रात में एक डार्क फॉरेस्ट के बीचों बीच एक बड़े आइसोलेटेड बिल्डिंग पर कट होता है और फिर हम एक कार को उस लोकेशन पर आते हुए देखते हैं और दो लोग बाहर निकलते हैं। उनमें से एक उस रात की म्यूल का मेंशन करता है जब वो पैदा हुई थी और इस तरह वो दोनों ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और उस पल यंग मैन में से एक उस वुमन से पूछता है कि क्या वो सच में सही जगह पर है। वुमन रिप्लाई करती है येस और कहती है कि ये जगह डीमन रेल्म और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का एक रिफ्ट है। और सडनली वो ट्रियो चौंक जाते हैं जब उनके सामने बिना वार्निंग के कुछ अपीयर होता है और इस डर का रीजन है एक ह्यूज हॉल जो फ्लोर पर बॉडी से भरा हुआ है और उन सबके चेस्ट पर एक स्ट्रेंज पर्पल फ्लावर है। फिर एक लॉन्ग हेयर डीमन इन फ्लावर्स में से एक को पकड़े हुए अपीयर होता है और पूछता है कि वो कौन है। वो अपना इंट्रोडक्शन मारा लायस के रूप में देता है और कहता है कि ये रिफ्ट उसी का है जिससे हुडेड फिगर शॉक हो जाती है। डीमन उस हुडेड बीइंग का मजाक उड़ाना शुरू करता है, उसे एक फ्यूजिटिव कहता है जो माना भी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकता। जब लड़का जो लड़की को कैरी कर रहा है फ्लावर्स पर पैर रखने ही वाला होता है तो डीमन चिल्लाता है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए और इस तरह वो हुडेड पर्सन एडमिट करती है कि वो वीक है और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ ह्यूमन फॉर्म मेंटेन करने में स्पेंड कर रही है। मगर वो रिवील करती है कि उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिपेयर किया है और ये हैं उसके चिल्ड्रन जो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इस पर डीमन डिस्गस्टेड हो जाता है और अपने खुद के हाइब्रिड चिल्ड्रन को शील्ड के रूप में यूज करना पैथेटिक लगता है और इस तरह हुडेड फिगर चिल्लाकर जवाब देती है, कहती है कि उसने उन्हें लाइफ दी है और अब उनकी ड्यूटी है उसे प्रोटेक्ट करना। मारा फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि हुडेड फिगर ने उसके प्रेशियस सीक्रेट फ्लावर्स को वीड्स यानी जंगली घास कहने की हिम्मत की। मारा एनरेज होकर चिल्लाता है कि कोई उसके सीक्रेट फ्लावर्स की वैल्यू नहीं पहचानता। उसके साथ ही रेड शर्ट में वो लड़का बिना किसी मर्सी के डीमन के फेस पर किक मारता है। हुडेड फिगर एक बिजार स्माइल देती है और अपने सन को जॉब वेल डन के लिए कंग्रेचुलेट करती है।
एक मेमोरी में वुमन कंप्लेन करती है कि उसे अपने सन पर सोल स्प्रिंग का वाटर वेस्ट करना पड़ रहा है। फिर उसने अपने बच्चों को, जो अभी भी बेबीज थे, उनकी मर्जी के खिलाफ वो स्ट्रेंज लिक्विड पीने के लिए फोर्स किया। ये लिक्विड वाटर ऑफ द सोल स्प्रिंग है, एक एक्सट्रीमली रेयर और पावरफुल आइटम। ये डीमन रेल्म की डीपेस्ट वैली में एक स्प्रिंग है और सारे माना का ओरिजिन है। वुमन के लिए ये अकेला होली वाटर है जो उसके एंडलेस ग्रीड को सेटिस्फाई कर सकता है, और वो गुस्से से एक सर्टेन गमादर विंडिका को याद करती है जिसने सारा वाटर अपने लिए होल्ड कर लिया था। और इस तरह उसे अपने बच्चों को पानी देने के अलावा कोई चॉइस नहीं दिखती ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करें। उसे ये प्रोटेक्शन तब तक चाहिए जब तक वो सर्कल नहीं ढूंढ लेती जो ह्यूमन रेल्म में हिडन है। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट और उसके फ्रेंड्स मारा के सेंट को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट से दौड़ रहे हैं। स्मॉल कैट श्योर है कि डीमन की स्ट्रॉन्ग सेंट उस बिल्डिंग से आ रही है। वहां पहुंचकर हीरो का फ्रेंड शॉक हो जाता है कि मिडिल ऑफ नोवेयर में इतनी ह्यूज बिल्डिंग है। ब्लू हेड गर्ल क्लेम करती है कि इतनी मेहनत के बाद उसकी नोज अब यूजफुल नहीं रही। डेस्परेट होकर ग्लासेस वाला कलीग मिन्हो से कहता है कि वो उसकी सिस्टर को बचाए जो डेंजर में है। हीरो मान जाता है लेकिन अपने फ्रेंड को घसीटकर साथ ले जाता है, जो कंप्लेन करता है, कहता है कि वो सिर्फ बीच में आएगा। एक स्कैरी लुक के साथ यंग मैन कहता है कि वो बर्डन नहीं होगा बल्कि एक ग्रेट ह्यूमन शील्ड बनेगा। डीमन गर्ल फिर लॉर्ड रेविस के लिए चीयर करना शुरू करती है। बैटल में उसे गुड लक विश करती है, लेकिन ब्लैक हेड यंग मैन उसे भी अंदर आने को कहता है क्योंकि उन्हें नंबर्स इवन करने हैं। ब्लू हेड यंग वुमन शॉक हो जाती है कि उसे सडनली प्लान में इंक्लूड कर लिया गया है, और इस तरह वो रिग्रेट करती है और सोचती है कि क्या फेम और फॉर्च्यून वर्थ इट है। वो सोचती है कि उसे लॉर्ड वानी के साथ ही रहना चाहिए था। मीनवाइल अंदर फ्लोर पर एक पर्पल मैजिक सर्कल तेजी से ग्लो करना शुरू करता है और हीरो की सिस्टर सर्कल के बीच में है, जबकि हुडेड फिगर स्माइल के साथ उसे बुला रही है। जमीन पर पड़ा हुआ मारा लेडी ऑफ ग्रीड से अपनी लाइफ की भीख मांगता है, कहता है कि वो यूजफुल होगा। उसका सन पूछता है कि क्या वो उस डीमन को रख सकता है, और एक डेस्परेट मारा मेहनत करने का प्रॉमिस करता है। खून से लथपथ चेहरे के साथ डीमन गुस्से में सोचता है, लाइक मदर लाइक सन। उसी मोमेंट हीरो का ग्रुप वहां आता है और बॉडी से भरे इस अजीब सीन को देखता है। तभी हुडेड फिगर नए आने वाले को पहचानती है और कहती है कि वो मीना का ब्रदर है। तो चश्मे वाला दोस्त इतनी सारी बॉडीज देखकर डर जाता है और सोचता है कि क्या ये सब रियल है। प्रोटैगनिस्ट फिर एक बॉडी को वोंगमू के रूप में पहचानता है जो एक मिसिंग कॉलीग था। वो लिम शान को वॉर्न करता है कि अगर उसने उसे पहले ना बचाया होता तो उसका भी यही टेरेबल फेट होता। चश्मे वाला लड़का डर जाता है और रियलाइज करता है कि यही डीमंस की असली और स्कैरी वर्ल्ड है। मारा तब समझ जाता है कि हीरो विक्टिम को जानता है और उस पर अपने प्लान्स बिगाड़ने का ब्लेम लगाता है। पर्पल हेड लड़का कहता है कि उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती और उसे पता था कि वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। डीमन गर्ल रिवील करती है कि वो लॉर्ड राविस विंडिका है जिसे एक मैसेकर के बाद ह्यूमन वर्ल्ड में एक्साइल किया गया था, और इसलिए हुडेड फिगर ये नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे अनियस के बदमाश बेटे के रूप में पहचानती है। मारा भी डर जाता है और चिल्लाता है कि राविस वो कसाई था जिसने उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था, लेकिन वो रियलाइज करता है कि अब राविस पहले जैसा नहीं रहा और अब वो बस एक ह्यूमन बॉडी में कैद है। इससे उसे फाइनली अपने फैमिली का रिवेंज अपने हाथों से लेने का परफेक्ट मौका दिखता है। हुडेड फिगर अनियस पर गुस्सा होती है कि वो बीच में टांग अड़ा रही है और ह्यूमन रेल में किसी को भेज रही है। इस पर प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वो अपनी करंट पावर के साथ इन तीनों से नहीं लड़ सकता और वो गर्ल बार पर डिस्ट्रस्ट करता है, इसलिए वो ट्रेटर से बाद में डील करने का डिसाइड करता है और ब्लू हेड गर्ल को वहां से निकल जाने को कहता है। लेकिन मारा उसे प्रोवोक करता रहता है, चिल्लाता है कि ये यंग मैन अब पहले जैसा नहीं रहा और वो उसे फिनिश कर देगा। हीरो का पेशेंस टूट जाता है और वो डीमन को चुप रहने और गायब हो जाने को कहता है अगर वो वहीं पेरिश नहीं होना चाहता। इस सडन शो ऑफ पावर से वो लंबे बालों वाला डीमन डर जाता है। राविस फिर खुद को मास्टर ऑफ ब्लड डिक्लेयर करता है और वॉर्न करता है कि सभी डीमंस को शांत रहना चाहिए। मारा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो ह्यूमन बॉडी में माना यूज कर सकता है और उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है, और मौका देखकर रेड शर्ट में लड़का बिना सोचे समझे डीमन को किक करके दूर फेंक देता है। वो बेचारा फिर बिल्डिंग से बाहर फेंका जाता है और अंधेरी रात के स्काइज में उड़ जाता है। ब्लैक हेड यंग मैन औरत की तरफ पलटता है और उसे ओल्ड हैक बुलाता है और कहता है कि बॉडीज चुराना बंद करे। हुडेड फिगर अपने आप को ओल्ड कहे जाने पर ऑफेंड हो जाती है और उस ब्रैट पर चिल्लाती है। अचानक वो बहुत खांसी शुरू कर देती है और उसका बेटा उसे इतना जोर ना लगाने को कहता है। वो औरत फिर शांत होती है और कहती है कि उसे इस पूरी सिचुएशन में क्यूरियोसिटी हो रही है। वो इमेजिन करती है कि जब उसके चिल्ड्रन उसके फेवरेट को फिनिश कर देंगे तो आनी का रिएक्शन क्या होगा। हीरो भी कहता है कि वो एक एनवीएस औरत का चेहरा देखने के लिए क्यूरियस है,